नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और कहा यह जा रहा है कि जंग होगी, बहुत प्रचंड होगी। 30 अप्रैल की तारीख का जिक्र हो रहा है। क्या विश्व युद्ध की तारीख फिक्स हो गई है? क्या एटमी युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़े प्रहार की तारीख का ऐलान कर दिया है। जी हां, दावा किया जा रहा है कि 30 अप्रैल ही वो तारीख है जब रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया पर सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। हालांकि यूक्रेन में 30 अप्रैल की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश भी विध्वंसक अटैक की रणनीति में जुटे हैं, जिसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और यह बड़ी खबर रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर दरअसल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रूस पर बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है यूक्रेन 30 अप्रैल को रूस पर काउंटर अटैक करेगा। पेंटागन की रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ा खुलासा सामने आया है। रूस के कब्जे वाले इलाके में हमले की तैयारी में है यूक्रेन। तो देखिए, बार बार जिक्र हो रहा है इस तारीख का, 30 अप्रैल का। 30 अप्रैल का ट्रेलर यूक्रेन का प्रचंड अटैक होगा, इसके आसार जताए जा रहे हैं। 30 अप्रैल को दरअसल क्या होगा, कौन कौन इसमें शामिल होगा, ये देखिए, शानदार ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने। पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। 30 अप्रैल को क्या है, महाविनाश की तारीख। ज़ेलेंस्की फ्रंट लाइन पर दिखे हैं। क्या होगा, यूक्रेन भीषण प्रहार कर देगा, यह कहा जा रहा है। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यह भीषण प्रहार होंगे, जहां पर रूस कब्जा जमा चुका है। यूक्रेन की धरती पर जहां पर रूस का कब्जा है, वहां भीषण प्रहार की तैयारी। कौन कौन इसमें शामिल होगा? यूक्रेन तो होगा ही, लेकिन तमाम वेस्टर्न कंट्रीज भी यूक्रेन के साथ मिलकर ताजा हमलों को अंजाम देंगे। नए हथियारों से हमला किया जाएगा। यह स्ट्रैटेजी फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है 30 अप्रैल के लिए। और यूक्रेन से हो रहे इस बड़े खुलासे पर कुछ बहुत अहम सवाल उठ रहे हैं। आइए उन सवालों को हम आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, 30 अप्रैल के सनसनीखेज सवाल ये रहे आपके सामने। आज टीवी 9 भारतवर्ष पर बहुत बड़े खुलासे हम करने जा रहे हैं। क्या अमेरिका ने रूस पर हमले की तैयारी कर ली है? यह पहला बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन अब वर्ल्ड वॉर का मोहरा बन गया है? क्या पुतिन की सेना भी विश्व युद्ध के लिए तैयार हो गई है? ये अगला बड़ा सवाल। क्या ज़ेलेंस्की की जिद यूक्रेन को नक्शे से मिटाने वाली है? यह बहुत बड़ा सवाल ज़ेलेंस्की की मंशा और अब तक के उनके नेतृत्व को लेकर। क्या रूस को चारों तरफ से घेरने में नाटो कामयाब हो गया है और उसके बाद यह इरादा किया जा रहा है चारों तरफ से घेरकर हमले की तैयारी है क्या? इसके अलावा क्या यूरोप के देशों में भी तबाही का खतरा बढ़ गया है? यह भी बहुत अहम सवाल है, जिस पर अहम जानकारियों के साथ आज हम आपको एक एक डिटेल देने जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन में भारी हथियार पहुंचने के बाद 30 अप्रैल से निर्णायक युद्ध की तैयारी है। अमेरिका चाहता है कि अब या तो यूक्रेन जीत हासिल कर ले या फिर हार स्वीकार कर ले। बाइडेन ने आखिरी रण की पूरी प्लानिंग कर ली है। बस अब इंतजार है 30 अप्रैल का और यूक्रेन की तरफ से विध्वंसक प्रहार का। अप्रैल से फुल एंड फाइनल आखिरी रण में मिग 29 से मिलेगी जीत, या बाइडेन को अपने अब्राम्स टैंक पर भरोसा? लेपर्ड टैंक की शक्ति से यूक्रेन पलटने वाला है बाजी, या फिर अमेरिका से यूक्रेन आ रहे हैं लॉन्ग रेंज के हथियार, या 30 अप्रैल से ड्रोन के हमलों से जलने वाला है रूस? इतना गोला बारूद कि रूस के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी आग कि रूस के लिए टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा।
ऐसे ऐसे हथियार कि रूस की जमीन पर धमाकों की गूंज होगी। ऐसी प्लानिंग जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की होगी। आखिर क्या होने वाला है 30 अप्रैल से? आखिर क्या चल रहा है बाइडेन के दिमाग में? पहला इशारा अमेरिका से मिला है, बयान पेंटागन का है। अमेरिका यूक्रेन की हमेशा के लिए मदद नहीं कर सकता। यूक्रेन के लिए अमेरिका से दिए जाने वाले हथियार भी सीमित हैं। अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिलने में 1.5 साल का वक्त लगेगा, जबकि कुछ ही महीनों में रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने साफ कर दिया है, हाइमर्स से यूक्रेन बरसों तक प्रहार नहीं कर सकता। अमेरिका ने साफ कर दिया है, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक्स की सप्लाई बरसों तक नहीं होती रहेगी। 30 अप्रैल से क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अमेरिका का साफ संदेश है कि जो मिल गया है उसी से जंग जीत ली जाए। अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि रूस यूक्रेन जंग कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी। यानी 30 अप्रैल से अमेरिका फाइनल जंग के मूड में है। यूक्रेन के पास जितने हथियार हैं उसे इस जंग में झोंक दिया जाएगा और फिर सर्वनाश होगा या फिर यूक्रेन सरेंडर करेगा। Штайн провів підготовчі наради. ज़ेलेंस्की नेटो देशों से हथियार वक्त पर न मिलने की शिकायत कर रहे हैं और भविष्य में शिकायत बढ़ती जाएगी, क्योंकि युद्ध के 1 साल बीतने के बाद अब हथियारों का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका को यह भी अंदाजा हो गया है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। नेटो देशों से हथियारों की डिलीवरी लेने में कितना वक्त लग रहा है, अमेरिका को इसका अंदाजा भी हो चुका है। डेनमार्क से यूक्रेन को 100 लेपर्ड टैंक मिलेंगे। लेपर्ड की सप्लाई इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। 30 अप्रैल को यूक्रेन के पास कई लेपर्ड टैंक पहुंच जाएंगे। डेनमार्क की कोशिश है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द 80 लेपर्ड टैंक भेज दिए जाएं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो मई में यूक्रेन के पास टैंकों की लंबी कतार होगी, जिससे युद्ध में पासा पलट सकता है। लेपर्ड के अलावा यूक्रेन को अब्राम्स और चैलेंजर 2 टैंक भी मिल जाएंगे। माना जा रहा है 30 अप्रैल की तारीख इसीलिए तय की गई है ताकि मई में यूक्रेन निर्णायक युद्ध की शुरुआत कर सके। यूक्रेन की एक और डिमांड पूरी हो गई है, वो है फाइटर जेट्स की। MiG-29 की पहली सप्लाई स्लोवाकिया से की गई है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 13 MiG-29 विमान दिए हैं। पोलैंड ने भी यूक्रेन को विमान भेजे हैं। मार्च में 4 MiG-29 की सप्लाई हुई थी और पिछले हफ्ते भी 5 फाइटर जेट भेजे गए हैं। स्लोवाकिया और पोलैंड पहले नेटो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजे हैं। एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है तो दूसरी तरफ रूस को चीन या ईरान जैसे देशों से हथियार ना मिले इसकी भी तैयारी है। G7 देश रूस को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए तालमेल मजबूत करेंगे। तीसरे पक्ष से हथियार की सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जापान में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। 30 अप्रैल की तैयारी पूरी कर ली गई है। संदेह ये भी है अमेरिका इस बार यूक्रेन को कुछ लॉन्ग रेंज के वेपन दे सकता है ताकि रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सके। माना जा रहा है सीक्रेट तरीके से अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के रॉकेट दे सकता है ताकि क्रीमिया में भी हमले किए जा सके। यूक्रेन को कई घातक ड्रोन भी देने की तैयारी है ताकि ईरान के ड्रोन के हमले का जवाब यूक्रेन दे सके।
और रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले से पुतिन पर दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन आसानी से रूस को हरा देगा, ये बात गले तो नहीं उतरती, लेकिन हो सकता है रूस की जमीन पर हमले से समझौते का माहौल तैयार हो और अमेरिका यूक्रेन रूस के बीच डील करा सके। इस तरह से यूक्रेन हार से बच जाएगा और अमेरिका और नेटो की साख पर कोई सवाल भी नहीं उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जी हां, 30 अप्रैल को यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का दावा सामने आया है। 30 अप्रैल की तारीख को लेकर यह दावा, रूस पर हमले के लिए यूक्रेन की तैयारी पूरी हो गई है। 10वीं ऑपरेशनल कोर को यूक्रेन ने तैयार कर लिया है। स्पेशल फोर्स के कमांडोज भी अटैक के लिए तैयार हैं। पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी की जा रही है। देखिए, यूक्रेन की तरफ से अब इसे लेकर आधिकारिक बयान भी आने लगे। तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? मतलब है 11 दिन बाद प्रचंड रण। जी हां, यूक्रेन की रूस पर अटैक की तैयारी पूरी कर ली गई है। 10वीं ऑपरेशनल कोर मिशन में जुट गई है। पश्चिमी देशों के हथियार यूक्रेन पहुंच गए। हथियार तो पहुंच ही रहते, लेकिन तमाम अत्याधुनिक हथियारों की बड़ी खेप इस बार पहुंची है, यह कहा जा रहा है। स्पेशल फोर्स के कमांडोज भी पूरी तरह से तैयार हैं। यानी 11 दिन बाद प्रचंड जंग की पूरी तैयारी की जा रही है और इससे जुड़ी कुछ और डिटेल्स हमारे पास हैं। इसलिए मैं एक बार फिर अपर स्टूडियो का रुख करूंगा और आपको शानदार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि 11 दिन बाद आखिर किस तरह की कयामत की तैयारी हो रही है, किस तरह की प्रचंड जंग लड़े जाने की तैयारी की जा रही है और इसके लिए हो क्या रहा है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि 30 अप्रैल को जहां यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ मिलकर रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है, वहीं रूस की तैयारी भी पूरी है। आपको बताते हैं कि दोनों महायुद्ध के लिए कैसे तैयार हैं। एक कंपैरिजन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए हो क्या रहा है। स्वीडन में पश्चिमी देशों की ड्रिल चल रही है यूक्रेन के समर्थन में, और दूसरी तरफ रूस समंदर में तैयारी कर रहा है। यूक्रेन पश्चिम की ड्रिल में शामिल है और दूसरी तरफ पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल हो रही है, उसके लिए भी तैयारी पूरी कर ली है रूस ने। स्लोवाकिया से 13 MiG-29 मिले हैं। उधर वॉरशिप और न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार नजर आ रहे हैं रूस के भी। तो यह है दोनों तरफ की तैयारी। यूक्रेन की रणनीति का खुलासा होने के बाद पुतिन ने समंदर में 4 एटमी मोर्चे तैयार कर दिए हैं। हर मोर्चे पर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई हैं। यह पुतिन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसे पूरा करने का टारगेट रूसी नेवी को दे दिया गया है। यह टारगेट है बिल्डिंग ओपन यूरेशिया, यानी कजाकिस्तान से लेकर यूरोप के आखिरी छोर अटलांटिक महासागर तट तक रूस का साम्राज्य। पुतिन के खौफनाक ऑपरेशन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य साधने का ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसका टारगेट है संपूर्ण यूरोप। पुतिन का ऑपरेशन है संपूर्ण यूरोप को रूस के साथ मिलाना। व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को रूस में शामिल करने के लिए महासागर में सबसे बड़ा न्यूक्लियर ऑपरेशन छेड़ दिया है, जिससे यूरोप पर सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है।
यूरोप को चार तरफ से घेर लिया गया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और ब्लैक सी। ये वो चार समुद्री मोर्चे हैं जहां पुतिन ने अपने नेवल फ्लीट को न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। यूरोप के चारों तरफ पुतिन ने अपने अलग अलग नेवल फ्लीट तैनात कर दिए हैं। रूस के वॉरशिप हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ यूरोप के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। संकेत स्पष्ट है कि महासागर से पुतिन की महामोर्चेबंदी विश्व विनाशक साबित हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे पुराने सपने को साकार करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन का मिशन है रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से पुर्तगाल के लिस्बन तक रूस का साम्राज्य स्थापित करना, यानी पूरे यूरोप को रूस में शामिल करना। यह पुतिन का पुराना सपना रहा है और इससे नाम दिया गया है बिल्डिंग ओपन यूरेशिया। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के कुछ समय बाद ही पुतिन के सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इसके संकेत दे दिए थे। 5 अप्रैल 2022 को दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के मनचाहे नतीजे रातों रात हासिल नहीं किए जा सकते। क्रेमलिन का यूक्रेन युद्ध शुरू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है व्लादिवोस्तोक से लेकर लिस्बन तक ओपन यूरेशिया का निर्माण करना। यूक्रेन युद्ध के पीछे की असल रणनीति का संकेत जब क्रेमलिन ने दुनिया के सामने रखा तो इसे इतना बड़ा संकट नहीं माना गया, लेकिन अब पुतिन की जो तैयारी है उससे साफ हो गया है कि पूरा यूरोप उनका टारगेट बन चुका है। संपूर्ण यूरोप को रूस में शामिल करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रूस के बाल्टिक फ्लीट नेवल ग्रुप ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है। बाल्टिक नेवल बेस पर 10 वॉरशिप एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूस के सभी नेवल फ्लीट को स्पेशल हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेवी के साथ साथ रूस के एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशन में जुट गए हैं। बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के नजदीक रूस के फाइटर जेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। रूस के सुखोई 27 एस्टोनिया में नेटो सीमा के नजदीक देखे गए हैं। रूस की वॉर ड्रिल और न्यूक्लियर तैनाती इतनी ही नहीं है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर करने की अंतिम तैयारी कर ली है। बैरन सागर में रूस का वॉरशिप एडमिरल कासातोनोव तैनात है। रूसी नेवी ने 3500 किलोमीटर तक बैरन सागर में वार्निंग जारी कर दी है। एडमिरल कासातोनोव पर जिरकॉन मिसाइल तैनात है। खुफिया जानकारी है कि बैरन सागर में रूस जिरकॉन का टेस्ट फायर करने वाला है। जिरकॉन रूसी नेवी की सबसे हाइपरसोनिक मिसाइल है और तो और फरवरी के महीने में ही ब्रिटेन के काफी नजदीक रूस ने जिरकॉन मिसाइल फायर भी की थी। पुतिन ने अपने मिशन संपूर्ण यूरोप के लिए हाइपरसोनिक वेपन तैनात कर दिए हैं ताकि नेटो के डिफेंस सिस्टम रूस के अटैक को रोक ना पाए।
पुतिन के ऑपरेशन की भनक लगते ही यूरोप के देश भी एकजुट होकर वॉर ड्रिल में उतर गए। नेटो सेनाओं ने एस्टोनिया में रूस के मुकाबले के लिए युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में यूरोप के 11 देश शामिल हुए। पुतिन की घेराबंदी से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप एकजुट हो रहे हैं। यूरोप में अमेरिका का प्रभाव घटाने के लिए पुतिन ने यूरोप और यूरेशिया के देशों के बीच कूटनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बढ़ाने का डिप्लोमैटिक प्लान बना लिया था। लेकिन पुतिन अब डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि मिलिट्री पावर से यूरोप को रशिया में मिलाने वाले हैं। रूस का साम्राज्य व्लादिवोस्टॉक से लेकर पुर्तगाल के लिस्बन तक जाने का मतलब है 4 सागरों में रूस की नेवी को युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि इस लंबे रास्ते को तय करने का युद्ध ही एक तरीका है। इस रास्ते में जितने देश होंगे सबको रूस में शामिल करके ही पुतिन का ऑपरेशन पूरा होगा। इस रास्ते के एक देश का कुछ हिस्सा रूस जीत चुका है। पुतिन के इस ऑपरेशन का टारगेट है यूक्रेन, इसके बाद पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, इटली जैसे देशों को रूस में मिलाना। यानी कजाकिस्तान से लेकर पुर्तगाल तक पुतिन का साम्राज्य होगा। अगर ये देश रूस में मिले तो छोटे बाल्टिक देश खुद ही रूस के साथ चले जाएंगे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है, इसीलिए नेवी ने यूरोप को घेर लिया है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में रूस ने अपनी सबमरीन तैनात कर दी है। यहां से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी को टारगेट बनाया जा सकता है। नॉर्वेजियन सागर में अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। यहां से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड पर हाइपरसोनिक अटैक किया जा सकता है। भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं, जहां से इटली को टारगेट बनाया जा सकता है। ब्लैक सी में रूस का नेवल फ्लीट यूक्रेन और उसके पड़ोसी अमेरिकन समर्थक देशों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। पुतिन के सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए घेराबंदी पूरी हो चुकी है। अब कभी भी यूरोप पर न्यूक्लियर विनाश बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने भीषण हमला कर दिया है। यूक्रेनी फौज ने हाइमार्स से अटैक किया है। हाइमार्स अटैक में रूस को भारी नुकसान की खबर है। अटैक का ये एक्सक्लूसिव वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं ज़पोरिजिया में यूक्रेन का भीषण हमला हुआ है। यूक्रेन ने रूसी ठिकानों पर आर्टिलरी से हमला किया। रूस के आर्म्ड व्हीकल को कैसे बनाया गया निशाना, देखिए। और वहीं एक और बड़ी खबर 30 अप्रैल की तारीख से जुड़ी। 30 अप्रैल को काउंटर अटैक से पहले फ्रंट लाइन पर पहुंच गए जेलेंस्की। अवदीवका में जेलेंस्की ने सैनिकों की हौसला अफजाई की। जेलेंस्की ने कहा, मैं जीत के अलावा और कुछ नहीं चाहता। जेलेंस्की ने अस्पताल में घायल सैनिकों से भी मुलाकात की है। कल पुतिन भी खेरसन में सैनिकों से मुलाकात कर चुके हैं। और अब जेलेंस्की देखिए किस तरह से
फ्रंट लाइन पर पहुंचकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वॉर जोन में पुतिन वर्सेस जेलेंस्की, सीधे सीधे। जी हां, अवदीवका में जेलेंस्की की मौजूदगी ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह से फ्रंट लाइन पर जाकर वो अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें अवदीवका की आपके सामने हैं। एक एक सैनिक से, एक एक सैन्य अफसर से जेलेंस्की ने पर्सनली जाकर मुलाकात की है और उनकी बहादुरी को सलाम करते हुए नजर आए हैं। वहीं खेरसोन से देखिए ये तस्वीरें सामने आई थीं जहां पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे और रूस की वो फौज जो यहां पर यूक्रेनियंस को टक्कर दे रही है उनकी हौसला अफजाई की थी। कुछ बड़ा होने तो जरूर जा रहा है। दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ इस तरफ इशारा कर रही है। जंग की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। 30 अप्रैल से पहले या आसपास कुछ तो होने वाला है, इसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट जेलेंस्की और प्रेसिडेंट पुतिन इसे लेकर नई नई रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रंट लाइन पर सेनापतियों के पहुंचने का मतलब क्या है, ये देखिए। जेलेंस्की अवदीवका में फ्रंट लाइन पर गए, पुतिन खेरसोन में फ्रंट लाइन पर जाते हैं और अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं। सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आए जेलेंस्की, तो दूसरी तरफ पुतिन ने जंग की रणनीति पर चर्चा की है। 30 अप्रैल के मद्देनजर ये मीटिंग्स बहुत अहम है। जंग जीतने का भरोसा देते नजर आ रहे हैं जेलेंस्की, यानी उनके भी हौसले बुलंद हैं। पुतिन कमांडर से मौजूदा स्थिति पर बात करते दिखे हैं। हालांकि उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई ऐसी बात नहीं की जिसे उकसाने वाला माना जा सके, लेकिन रणनीति 30 अप्रैल को लेकर घातक बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग में जो अब तक नहीं हुआ, यह कहा जा रहा है कि वो अब होगा। इस जंग में पेंटागन ने जिसकी कल्पना तक नहीं की थी, पुतिन ने अब वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। पूर्वी यूक्रेन से लेकर साउथ यूक्रेन तक पुतिन की बारूदी ब्रिगेड वॉर रेडी है और अब पुतिन ने जंग में अपनी सबसे खतरनाक, सबसे घातक एलीट फोर्स उतार दी है। पुतिन खुद अपने एलीट कमांडो से मिलने पहुंचे। पुतिन ने वहां न सिर्फ जोशीला भाषण दिया बल्कि यूक्रेन की जमीन पर एटमी विनाश का वारंट भी जारी कर दिया। यह खास रिपोर्ट देखिए। बारूदी जमीन तैयार है, विध्वंसक प्लान रेडी है, विनाशक हथियारों की नुमाइश हो चुकी है। जंग का ट्रेलर पहले ही दिखाया जा चुका है, अब तो सिर्फ धमाका होगा। यूक्रेन की जंग सिर्फ हथियारों के दम पर लड़ा जा रहा एक युद्ध नहीं है। इस जंग में पुतिन का स्वाभिमान दांव पर है। इस जंग में पुतिन की साख दांव पर है। इस जंग में रूस की लाखों की आर्मी का वो संकल्प दांव पर है जिसके लिए आसमान से लेकर जमीन तक लहू की बारिश हो रही है। और पुतिन ने 1 साल बाद ही सही बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। पुतिन का अग्निपथ जंग में रूस की एलीट ब्रिगेड। पुतिन जंग में अब अपने वो योद्धा उतारने जा रहे हैं जो जीत की 100% गारंटी है। पुतिन के वो शूरवीर अब जंग में उतरेंगे जिन्होंने कई बार पुतिन का सिर ऊंचा किया है। पुतिन के ये वो एलीट कमांडो हैं जो बैटल ग्राउंड में दिखेंगे, जिनके सामने बड़े से बड़ा दुश्मन भी पानी मांगने लगता है। लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। पुतिन खेरसोन में अपनी एलीट ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पहुंचे। हेलीकॉप्टर से पुतिन के उतरते ही एलीट ब्रिगेड के ग्रुप कमांडर ने पुतिन को सैल्यूट किया।
अपनी एलीट ब्रिगेड को पुतिन ने मेमेंटो भेंट किया। पुतिन ने अपनी एलीट ब्रिगेड को उसका इतिहास याद दिलाया कि आखिर उसने कितनी बड़ी जंगें जीती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। खेरसॉन में रूस का नीपर हेडक्वार्टर पहुंचकर पुतिन ने आर्मी कमांडर से मुलाकात की। पुतिन ने जंग का लेटेस्ट अपडेट लिया। पुतिन ने खेरसॉन और जेपोरिजिया को लेकर कमांडर से ग्राउंड रिपोर्ट तलब की। लेकिन सवाल उठता है, आखिर पुतिन की ये एलीट ब्रिगेड कौन है, इसका नाम क्या है, इसका इतिहास क्या है? तो सुनिए। नाम रशियन एयरबॉर्न फोर्स, शॉर्ट फॉर्म VDV, स्पेशलाइज्ड पैराट्रूपर फोर्स। एक जवान कमांडो ट्रेनिंग में माहिर। ताकत ब्रिगेड में 45,000 ताकतवर कमांडो। कामयाबी चेचन वॉर में इतिहास रचा। खासियत क्रीमिया यूक्रेन की ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ। यही है रूस की एयरबॉर्न फोर्स यानी VDV, वो फोर्स जो यूक्रेन में नए सिरे से बारूद की बारिश करेगी। ये वो फोर्स है जो पुतिन को 1 साल बाद जंग में फतह दिलाएगी। ये वो फोर्स है जिस पर 1 साल बाद पुतिन ने भरोसा जताया है। और जिस तरह जंग के मैदान में एक सेनापति अपनी फौज को मोटिवेट करता है, ठीक उसी तरह पुतिन ने इस एलीट ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पहुंचकर अपनी फौज को संबोधित किया। मैं जंग के बीच आप लोगों का ध्यान नहीं भटकाना चाहता। हम यहाँ एक मिशन के तहत काम कर रहे हैं। मेरे लिए जमीनी हालात की हकीकत आप लोगों से जानना जरूरी है। आप लोग अच्छी तरह से बता पाएंगे आखिर यहाँ जंग के हालात कैसे हैं। जंग को लेकर आपकी राय बेहद मायने रखती है। हालात किस तरह बदल रहे हैं, ये सब आपको बताना होगा। पुतिन की एलीट ब्रिगेड को लेकर अमेरिका भी डरा हुआ है। अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है कि अगर जंग में पुतिन की एलीट ब्रिगेड उतरी तो फिर अंजाम क्या होगा। इसे लेकर अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था। रूस अब यूक्रेन में एलीट ब्रिगेड से आक्रामक हमले करेगा। बाखमुत और ज़ेपोरिजिया में रूस बहुत बड़े अटैक करेगा। VDV ब्रिगेड के कमांडर जनरल को हमले की जिम्मेदारी दी गई है। हमला वो VDV कमांडर करेगा जिसे रूस में वॉर हीरो माना जाता है। रूस TOS-1A थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से पहली बार हमला कर सकता है। चेचन वॉर में रूस की एयरबोर्न ब्रिगेड ने बड़ी तबाही मचाई थी। रूस की एलीट ब्रिगेड के जवाब में पेंटागन ने यूक्रेन को मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। क्रेमलिन के हर प्लान को नाकाम करने के लिए यूक्रेन की डोजोर बटालियन हमला करेगी। डोजोर सेना की वो यूनिट है जिसे यूक्रेन ने अपनी सरहदों की सुरक्षा के लिए बनाया है। अब तक ये यूक्रेन के अलग अलग बॉर्डर्स पर तैनात थी, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने पूरी की पूरी डोजोर फोर्स को बेलारूस बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। यहाँ पर डोजोर यूनिट पूरी तरह से वॉर रेडी है।